क्वेश्चन नंबर 13 गुणनखंड प्रमेय द्वारा जांचें कि बहुपद QX बहुपद PX का गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए PX बराबर कितना दिया हुआ है x³ + x² + x + 1 और QX बराबर कितना दिया हुआ है x + 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए जो x + 1 बराबर 0 यानी x बराबर कितना आ गया, देखिए -1। तो अब x का मान आ गया है। अब देखिए x का मान इसमें रख के हम तो देखिए x बराबर कितना है -1। तो हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि x + 1 ये जो x + 1 दिया है QX बराबर PX का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए PX बराबर कितना है, इसका गुणनखंड होगा कौन, x + 1। कब गुणनखंड होगा, यदि p - 1 बराबर 0 आ जाए, यानी x बराबर -1 आया है तो x के जगह पे हम -1 रख के देखेंगे। अगर 0 आ गया तब x + 1 जो है इसका गुणनखंड होगा यानी PX का। तो हम लिखेंगे अब में क्या लिखेंगे, देखिए कितना है, x बराबर -1 आया है तो यानी p - 1 बराबर, तो देखिए जहां जहां पे x है वहां पे हम -1 रखेंगे। तो देखिए x था p के साथ तो हम यहाँ पे -1 रख दिए। अब यहाँ पे रखेंगे, देखिए -1 का घात 3 प्लस -1 का घात 2 प्लस -1 प्लस 1। तो -1 का घात 3 -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 का घात 2 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे +1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 0 आ गया है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे, तो देखिए 0 आने के बाद हम लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से QX PX का एक गुणनखंड है। यानी देखिए जो x + 1 है वो x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है। तो जब तक देखिए यहाँ पे p - 1 बराबर 0 आने के बाद ही हम ये लिखेंगे कि अतः गुणनखंड प्रमेय से QX PX का एक गुणनखंड है। तो इस तरह हम देखिए पहला हल कर लेंगे। तो देखिए PX बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x का घात 4 प्लस x का घात 3 प्लस x² प्लस x + 1 और QX बराबर कितना दिया हुआ है x + 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर देखिए कितना आ गया, एक इधर जाएगा बायां से दायां तो -1 में हो जाएगा यानी x बराबर -1 आ गया। अब हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि x + 1, देखिए x + 1 है तो x + 1 यहां पे लिखेंगे, PX का एक गुणनखंड होगा यदि, देखिए x + 1 है तो p - 1 बराबर कितना आना चाहिए, 0। यानी गुणनखंड प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि x + 1 अगर PX का, इसका देखिए ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका गुणनखंड कब होगा, जब p - 1 बराबर 0 आ जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब p - 1, अब देखिए जहां जहां पे x है वहां पे हम -1 रखेंगे। तो देखिए p - 1 था तो हम p - 1 लिखेंगे और -1 का घात 4 लिखेंगे, देखिए फिर प्लस -1 का घात 3 प्लस -1 का घात 2 प्लस -1 प्लस 1। अब देखिए -1 का घात 4 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घात में सम संख्या है इसीलिए प्लस में आएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस -1, ठीक है, तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए -1 पर घात 2 है तो +1 आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे प्लस माइनस -1, यहाँ पे +1, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस खत्म,
प्लस माइनस खत्म, कितना बच गया, एक बच गया। तो एक देखिए जी शून्य के बराबर नहीं आया, तो यहाँ पे हम बराबर नहीं आए का चिन्ह देंगे, ठीक है। और अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, चूंकि देखिए p माइनस एक बराबर शून्य के बराबर नहीं आया, ठीक है। p माइनस एक शून्य के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः qx px का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए नहीं आंसर होगा, क्योंकि शून्य नहीं आया है। क्योंकि देखिए जब कह रहा था कि गुणनखंड प्रमेय से px का एक गुणनखंड होगा x प्लस एक, जब p माइनस एक बराबर शून्य आ जाएगा। तो p माइनस एक बराबर यहाँ पे देखिए शून्य नहीं आया, एक आ गया है, तो इसीलिए हम लिखेंगे p माइनस एक शून्य के बराबर नहीं आया, इसीलिए qx px का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हम देखिए इसको हल कर लेंगे। अब देखिए c में दिया हुआ है px बराबर एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक, qx बराबर दिया हुआ है x प्लस दो है, तो इसको हम लिख सकते हैं अर्थात x प्लस दो बराबर शून्य, तो कितना आ जाएगा, x बराबर देखिए माइनस दो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड देखिए लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि x प्लस दो px का एक गुणनखंड होगा यदि p माइनस दो बराबर कितना आ जाए, शून्य। यानी x के जगह पे अगर माइनस दो रखेंगे तो अगर शून्य आ जाएगा तभी x प्लस दो जो है इसका गुणनखंड होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अब p कितना है, माइनस दो, तो देखिए x के जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस दो, जहां जहां पे भी x है वहां पे हम px में माइनस दो रखेंगे। तो p माइनस दो बराबर माइनस दो का घात तीन प्लस तीन गुने माइनस दो का घात दो प्लस तीन गुने माइनस दो प्लस एक। अब हम लिखेंगे x के जगह पे हम माइनस दो रख दिए हैं, तीन गुना माइनस दो का घात दो प्लस तीन गुना माइनस दो प्लस एक। तो जहां जहां पे भी x था देखिए x की जगह पे माइनस दो का घात तीन, यहाँ पे x की जगह पे माइनस दो का घात दो, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस दो का घात तीन कितना होगा, दो दूनी चार, चार दूना आठ, यानी माइनस आठ। अब यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस दो का घात दो है, तो दो दूना चार प्लस में हो जाएगा, तो चार, चार तिया 12। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तीन दूनी छः प्लस एक, यहाँ पे प्लस एक है तो प्लस एक लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, पहले माइनस माइनस वाला जोड़ेंगे तो माइनस आठ छः 14, 12 एक 13, तो 13 कितना आ गया इसका आंसर, माइनस एक, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे देखिए, तो लिखेंगे चूंकि p माइनस दो शून्य के बराबर नहीं आया, ठीक है, शून्य के बराबर नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, qx px का एक गुणनखंड नहीं है। इस तरह हम इसके नीचे लिख देंगे qx px का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अगर शून्य आ जाता तब x प्लस दो जो है वो px यानी एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक का गुणनखंड हो जाता, लेकिन शून्य नहीं आया इसलिए हम ये लिख देंगे। तो देखिए जब p माइनस दो बराबर शून्य नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है px बराबर एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, qx बराबर x प्लस दो, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस दो बराबर शून्य, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, दायां से बायां नहीं बायां से दायां आएगा तो माइनस दो हो जाएगा x बराबर। तो अब हम लिखेंगे गुणनखंड, तो क्या लिखेंगे, गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि x प्लस दो जो है qx बराबर
पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। कब होगा देखिए, यदि p माइनस दो, तो x बराबर -2 आया है, यानी p माइनस दो बराबर कितना आ जाए, 0। तो अब हम लिखेंगे, अब p कितना आया है, -2। p -2 बराबर, अब x के जगह पे हम -2 रखेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, -2। तो -2 का घात 3, उसके बाद +3 गुना -2 का घात 2 +5 गुना -2 +6। तो -2 का घात 3 कितना हो जाएगा, -8। यहाँ पे 2 दूना 4, देखिए -2 का घात 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10 +6। तो देखिए कितना हो जाएगा, -8 और -10 -18, 12 6 18। तो 18 में से 18 गया, यानी 0 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस देखिए कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अब क्या लिखेंगे देखिए, अतः गुणनखंड प्रमेय से QX PX का एक गुणनखंड है। देखिए 0 आने के बाद ही हम ये लिखेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय से, इसका आंसर हाँ होगा कि जो x + 2 है, देखिए x + 2 है वो x³ + 3x² + 5x + 6 का गुणनखंड है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। इसके नीचे हम लिख देंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय से QX PX का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि x - 1 निम्न बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात करें। तो पहला है देखिए 4x का घात 3 + 3x² - 4x + k का मान यहाँ पे हमको निकालना है। अब देखिए पहला में क्वेश्चन नंबर 14 का ए में लिखेंगे, चूंकि x - 1, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि x - 1 निम्न बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है, तो प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम लिखेंगे, चूंकि x - 1 px, यानी इतना को हम px बराबर ले लेंगे, तो px बराबर 4x का घात 3 + 3x² - 4x + k, ठीक है, का एक गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे, अतः क्या होना चाहिए, देखिए x - 1 है, यानी p1 बराबर कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, जब यहाँ पे देखिए x बराबर x - 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1, बायां से दायां आएगा तो, ठीक है। तो p1 यानी p1 बराबर कितना आना चाहिए, 0। तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, देखिए p1 बराबर, यहाँ पे देखिए 1 का मान रखेंगे। जब x बराबर 1 आ गया है तो 1 का मान हम x के जगह पे रखेंगे, तो 4 गुना 1 का घात 3 + 3 गुना 1 का घात 2 - 4 गुना 1 + k, कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4 + k। तो 4 से 4 खत्म हो गया, यानी 3 + k आ गया है, ठीक है। तो इसको देखिए p - 1 बराबर 0, तो इसको लिख सकते हैं, या 3 + k बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम k का मान निकाल लेंगे। देखिए जब p1 बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है, तो p1 बराबर कितना आ गया, 3 + 1, यानी 3 + 1 बराबर 0, क्योंकि p1 बराबर 0 है। तो k बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बायां से दायां आएगा तो -3, यानी इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 14 का ए भी हल कर लेंगे। तो देखिए बी में भी हम उसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे कह रहा है x² + x + k, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, चूंकि x - 1 यहाँ पे भी देखिए है, क्योंकि x - 1 सबका कह रहा है कि गुणनखंड है, तो x - 1 px बराबर कितना दिया हुआ है, x² + x + k, ठीक है, का एक गुणनखंड है, ये दिया हुआ है, ठीक है। x - 1 देखिए x² + x + k का
एक गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, अतः x माइनस एक यानी P1 बराबर कितना आना चाहिए, शून्य। तो x बराबर 1 आ जाएगा। देखिए x माइनस एक बराबर शून्य यानी x बराबर बाएं से दाएं जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो P1 बराबर कितना आना चाहिए, शून्य। तभी अगर ये गुणनखंड है तो P1 बराबर शून्य होना चाहिए। तो अब x स्क्वायर, x के जगह पे हम 1 रख के देखेंगे तो लिखेंगे अब P1 बराबर, तो जहां पे x है वहां पे हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, या 1 स्क्वायर का क्या लिखेंगे हम, 1, ये तो 1 पहले से है, प्लस के बराबर शून्य होगा यानी 2 प्लस के बराबर शून्य। अतः के बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो इसका आंसर हो जाएगा -2। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे, बहुत ही आसानी से इसको हम हल कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर सी में भी देखिए उसी तरह लिखेंगे, चूंकि x माइनस 1 कॉमा px, तो px बराबर कितना दिया हुआ इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर सी में 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक है, √2 का एक गुणनखंड है। देखिए ये गुणनखंड है, x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब गुणनखंड है तो क्या होगा, अतः P1 बराबर शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1 है तो x बराबर कितना होगा, 1, यानी P1 बराबर शून्य होगा जब ये गुणनखंड है ही। तो लिखेंगे अब P1 बराबर, अब जहां जहां पे x है वहां पे 1 रखेंगे, यानी 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस k गुना 1 प्लस √2 बराबर कितना आना चाहिए, शून्य, क्योंकि P1 बराबर शून्य है। तो लिखेंगे, या अब इसको हल करेंगे, 2 गुने 1 2 प्लस k गुने 1 k प्लस √2 बराबर कितना आना चाहिए, शून्य। तो देखिए k बराबर कितना इसका आंसर आ जाएगा, तो अतः k बराबर हो जाएगा -2 माइनस √2। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, k बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस √2। देखिए माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी ब्रैकेट कोष्ठक के अंदर हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, क्योंकि माइनस को दोनों में माइनस है इसलिए माइनस कॉमन ले लिए हैं। तो यानी k बराबर कितना आ गया, माइनस छोटी कोष्ठक 2 प्लस √2। ठीक है, तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सी भी हल कर लेंगे। तो देखिए प्रश्नमाला 2D खत्म हो चुका है। अब हम इसके बाद बहुपद के गुणनखंड अध्याय 3 शुरू करेंगे।